हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में आज हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम बिजनेस एनालिसिस भी करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी समझेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी गई है। तो जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक पीएसयू बैंक है और मेनली ये बैंकिंग बिजनेस में ये मेनली इनका काम है और ये होलसेल और रिटेल बैंकिंग दोनों सेगमेंट में ये काम करती है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो 113 साल पुरानी ये कंपनी है और इनका बेस्ट कासा बेस है एट द रेट 46.88% ऑफ टोटल डिपॉजिट, जो कि काफी बहुत अच्छा है। और इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है, 21,015 कस्टमर टच पॉइंट्स है और डेडिकेटेड स्टाफ इनका 33,388 है और इनके कस्टमर्स मोर देन 8 करोड़ इनके कस्टमर्स है। बेस्ड ऑन लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट, इन्होंने अपना जो क्रेडिट ग्रोथ का आउटलुक दिया है वो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 14 to 16% का क्रेडिट ग्रोथ का फॉरकास्ट किया है इन्होंने। और ये अपना फोकस रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेगमेंट्स में रखना चाह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी इन्होंने इस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया है। रिटेल में 17.5%, एग्रीकल्चर में 12.7%, एमएसएमई में 15.9%। लो यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड को रिडक्शन करना चाह रहे हैं, जो कि 6% से बिलो का है, टू प्रोटेक्ट मार्जिन्स। तो इन्होंने अपना फोरकास्ट में काफी अच्छा 14 to 16% का क्रेडिट ग्रोथ का आउटलुक दिया है। और लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट को अगर देखें तो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में इन्होंने 1169 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि बैंक का वन ऑफ द बैंक्स हाईएस्ट एवर है। और रिटर्न ऑन एसेट 1.02% और नेट एनपीए डाउन हो चुका है, 0.5% से भी नीचे चला गया है। स्लिपेज रेशियो 0.35, क्रेडिट कॉस्ट 0.68% है। अब पीसीआर रेशियो जिसको बात करते हैं 97.02%, इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग बफर अगेंस्ट फ्यूचर रिस्क। अगर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो मार्केट कैप इनका 33,000 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी 36.9 रुपीज के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है और 52 वीक हाई इनका 64.9 रुपीज है और 52 वीक लो 32.8 रुपीज। तो अपने 52 वीक के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 12.6%। ये 52 वीक लो से ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है और 52 वीक हाई से अभी ये 43% डाउन ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी 7.92 है, बुक वैल्यू 40 रुपीज है, तो बुक वैल्यू से भी ये नीचे भी ये ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.54% है, आरओसी 5.48% है, आरओई 11.4% है। डेब्ट टू इक्विटी तो हम लोग फाइनेंस कंपनी में देखते नहीं है। प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ्स का 33,943 करोड़ है। पेग रेशियो 0.14, ऑल टाइम हाई प्राइस का 212 रुपीज। इंडस्ट्री का पी 7.49 है और आरएसआई अभी 34 के आरएसआई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 0.91। अगर इसका 5 ईयर का हम लोग मीडियन पी देखते हैं तो 14.2 आता है और ये मीडियन पी से अभी ये नीचे ये ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इसका 3 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो ये भी मीडियन पी इसका 14.6 है। ये मीडियन पी से अभी काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 3 ईयर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये हमको कंपनी ईपीएस इसका ग्रोथ होता हुआ देखने को मिलेगा। कितना सुंदर इसका ईपीएस ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो 3 साल से ये कंपनी बहुत ही अच्छी अपना ईपीएस में ग्रोथ कर रही है। प्रॉफिट का ग्रोथ इनका काफी अच्छा है। 1 ईयर टाइम फ्रेम में अगर पी रेशियो को देखें तो इसका मीडियन पी 12.2 है और मीडियन पी से ये काफी नीचे भी 7.92 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 1 साल में भी इनका ईपीएस ग्रोथ देखिए तो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो सारे पीएसयू हमको अगर पीयर कंपैरिजन देखें तो सारे पीएसयू के आसपास ही देखने को मिलेगा। 10 से नीचे ही हमले देखने को मिल रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक का थोड़ा सा ज्यादा है, 19.15 है और स्टेट बैंक का भी 9.5 है, पंजाब नेशनल बैंक 6.8 है, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.44। तो उसी के आसपास ये अपने को देखने को मिल रहा है 7.92। अगर आरओई की बात करें तो आरओई में हमें यह देखने को मिल रहा है कि बाकी बैंक से इसका आरओई थोड़ा कम है, लेकिन इसने अभी पिछले
10 साल में अपने आरओई में काफी इंप्रूवमेंट इसने किया है। तो अभी ये ग्रोथ के पाथ पे है कंपनी, और अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अनुसार भी अभी ये अपने एक बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें सबसे अच्छा अभी हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को इसमें मिल रही है। अगर इसे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में हमें यह देखने को मिलेगा, लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से अगर इसको देखें तो हमें यह देखने को मिलेगा, इसकी 12 करोड़ का था, वो अभी 1878 करोड़ का हो चुका है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 945 करोड़ से बढ़ता हुआ ये 84 करोड़ हो चुका है। और नेट एनपीए की बात करें तो हमें नेट एनपीए में भी जो 3 साल पहले ऑलमोस्ट 15% के आसपास था, वो नेट एनपीए में रिडक्शन देखते हुए हमें ये लास्ट ईयर के क्वार्टर में से भी देखें तो 4.54 से 3.14, और इमीडिएट क्वार्टर से बात करें तो 3.18 से 3.14। तो नेट एनपीए भी इसमें भी रिडक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। और ग्रॉस एनपीए में और नेट एनपीए में भी हमें 3.94 से 3% से रिड्यूस होते हुए अभी हमें 0.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। और लास्ट क्वार्टर से भी अगर बात करें तो लास्ट क्वार्टर से भी हमें ये नेट एनपीए में रिडक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि बैंकिंग सेक्टर को के लिए ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये बैंक जो पिछले कुछ सालों से आपको नेट प्रॉफिट में माइनस करते जा रही थी, अभी ये पॉजिटिव हो चुकी है लास्ट 4 साल से, और जो कि मार्च 2022 से 1883 करोड़ का लगभग 4 साल में इसने अपने प्रॉफिट को 4 गुना कर लिया है, 4283 करोड़। और सेल्स में भी हमें कंटिन्यूस ये मार्च 2022 से ये कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को हमें मिलेगा। और ईपीएस में भी हमें ये मार्च 2022 के फाइनेंशियल ईयर से अभी हमें ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर टाइम फ्रेम में सिर्फ 2% को हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन लास्ट 3 ईयर से ये काफी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। 5 ईयर टाइम फ्रेम में 7% है, 3 ईयर में 14% है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 7% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में 20% है, 5 ईयर में 39% है, 3 ईयर्स में 55%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 35%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 10 ईयर में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 5 ईयर में 15% का, 3 ईयर्स में 27% का, और 1 ईयर में भी 43% नेगेटिव रिटर्न स्टॉक प्राइस में हम देखने को मिल रहा है। और रिटर्न एन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर में इसने -3% था, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रो करते हुए अभी 11% पे आ चुका है। अगर बैलेंस शीट की इसके देखें तो हम लोग रिजर्व को देखते हैं, पिछले 12 सालों में 13,000 करोड़ से बढ़ा के इसने 27,000 करोड़ का रिजर्व कर लिया है। और कंपनी के फिक्स एसेट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, 2,814 करोड़ का था, वो बढ़ते हुए 5,214 करोड़ का हो चुका है। अगर आरओई की बात करें, जो मार्च 2014 में माइनस नेगेटिव था, वो अपने कंपनी ने ग्रोथ करते हुए इसको पॉजिटिव में मेंटेन किया है, और 4% से ग्रो होते हुए 6%, 9%, 11%। तो कंपनी अभी हमने एक ग्रोथ फेज में है, तो ये हमारा आरओई भी बहुत अच्छा कंपनी निकाल पा रही है, जनरेट कर पा रही है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रोमोटर ने लास्ट क्वार्टर से सेम मेंटेन किया हुआ है, एफआईज ने अपना माल थोड़ा सा बेचा है, डीआई ने भी माल बेचा है, और पब्लिक का जो वीक हैंड हम लोग बोलते हैं, वीक हैंड ने थोड़ा सा माल इसमें इंक्रीज किया है, लेकिन फिर भी सिर्फ 5% ही पब्लिक के हाथों में है, लेस देन 5%। अगर इसके फाइनल आउटलुक स्टेटमेंट की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अभी सस्टेनेबल और मार्जिन कॉन्शियस ग्रोथ फेज में है। ये अपनी प्रायोरिटाइज कर रही है प्रॉफिटेबिलिटी को और एसेट क्वालिटी को ओवर एग्रेसिव लेंडिंग, अपने ज्यादा लेंडिंग नहीं करके क्वालिटी लेंडिंग ये करने पे अभी ध्यान दे रही है। और ये ट्रिक ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन अपना कर रही है, फी का इनकम का डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, डिजिटल फर्स्ट कस्टमर ऑनबोर्डिंग के लिए कंपनी अपनी काम कर रही है। The bank is building a strong foundation for medium to long term expansion। तो इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें ये काफी ग्रो करते हुए कंपनी हमें देखने को मिलेगी, जैसा हमारा ये कंपनी का भी एस्पिरेशंस है। अगर इसके टेक्निकल एनालिसिस के देखें तो अब हमें ये 52 वीक हाई से ये कंपनी अभी बहुत नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर ये देखें तो हम लोग एक यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा हमें ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर इस लाइन को हम लोग देखें तो यहाँ पे, और ये इसका कप
देखने को हमें मिल रहा है और ये ऑलमोस्ट अपना ये बॉटम बना चुका है, जैसा कि हमें ये चार्ट से देखने को मिल रहा है और जैसे इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने को देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रेड हमें करता हुआ ऐसा जाके हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट ले और फिर एक छोटा सा ये शोल्डर बनाए और एक छोटा सा और शोल्डर बना के, मल्टीपल शोल्डर बना के एक ब्रेकआउट करके फिर से रिटेस्ट करके ये कंपनी यहाँ पे जाने का पोटेंशियल रखती है। अब क्यों ये डेप्थ ये हमें कैसे मिला, क्योंकि अगर इसके यहाँ के डेप्थ को हम मेजर करें यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर हम नेक लाइन के ऊपर प्लेस करते हैं तो हमें यहाँ का पोटेंशियल अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें काफी ग्रोथ देखने को यहाँ से मिल रहा है। अगर इसका शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में हमें ये यहाँ पे एक देखेंगे तो हमें एक बहुत सुंदर सा ये यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल और रिवर्स हैंडल शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ, इन्वर्टेड रिवर्स हैंडल शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ दिखा और ये ऑलमोस्ट ये डब्ल्यू पैटर्न में अभी ये ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।